हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने का कोशिश करेंगे एक शानदार बेहतरीन क्वेश्चन को, जो कि हमारा पॉलिनोमियल से संबंधित है। तो आज का वीडियो एकदम मिस नहीं करना है, एकदम कड़ी नजर के साथ लगे रहना है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए एकदम लग जाते हैं जी जान लगा करके और जोर शोर से लग जाते हैं, ताकि सफलता को हम पीछा ना करें बल्कि सफलता हमारे पीछे आए। तो आइए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। 100 में 100, 100 to 100 मार्क्स एकदम कंफर्म कर लीजिए। 100 में 100 मार्क्स लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे पहाड़ तोड़ना पड़े या तो फिर जमीन खोदना पड़े, लेकिन 100 में 100 नंबर आएगा तो आएगा, कंफर्म है। इसको लिख लीजिए, एक डायरी में एकदम नोट कर लीजिए, और एग्जाम के बाद जस्ट एकदम तुरंत आकर के सबसे पहले डायरी पलटाइएगा और एग्जाम का रिजल्ट उठाइएगा। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसी के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से आज का हम लोग क्लास करने वाले हैं। तो हमारा क्लास रनिंग था कौन सा? पॉलिनोमियल का। तो ये पॉलिनोमियल का क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। पॉलिनोमियल जो कि हमारा बहुपद का एक बहुत बेहतरीन क्लास है। ये हमारा 9, 10 दोनों को कवर करता है और सबसे शानदार क्लास होता है। इसको देखने में हम लोगों को बहुत, ये देखने में ही काफी स्मार्ट लगता है। ये इतना स्मार्ट लगता है, ये शायद हो सकता है मेकअप करता होगा, तो ये मेकअप का कमाल है, इतना स्मार्ट दिखने में लगता है। तो आइए हम लोग बहुपद को समझते हैं अच्छा से। बहुपद, ठीक है, बहुपद को समझेंगे। बहुपद में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्या, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले, एकदम जीरो से हीरो तक चलेंगे और इतना डीपली गहराई तक घुसेंगे कि एक एक चीज अगर कहीं छुपी होगी तो उसको भी घसीट करके बाहर निकालेंगे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहला ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्मेट में रहे तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। अगर किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है तो कृपया करके जा करके हमारे इन स्क्रीन में हमारा इसका जो वीडियो दे दिया हुआ रहेगा, या तो फिर ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा आपको इसका वीडियो। और अगर वहां से भी नहीं दिखे तो आप जेएमडी मैथ पॉइंट के नाम से सर्च कीजिए, हर एक वीडियो का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पर मौजूद है। तो जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए और एक तरफ से वीडियो को देखते हुए चलिए, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए। पहले हम लोग पीछे के क्लास का रिव्यू करेंगे, थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, और उसके बाद एकदम क्लास को रनिंग करेंगे, पूरा तेज गति से हवा में उड़ा देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि ax² प्लस bx प्लस c, इस तरह का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूपी से हम लोग डिनोट कर लिए हैं इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में पावर हाईएस्ट पावर 2 रहता है, सारा का सारा हाईएस्ट पावर 2, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीख रहे हैं आज। तो दूसरा नंबर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन सा? ax²। पिछले क्लास में ही मैंने बताया था, आज फिर से मैं डिस्कस कर दे रहा हूं कि ax² प्लस bx माइनस c। एक जगह प्लस रहे एक जगह माइनस रहे तो क्या होगा? और तीसरा नंबर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? ax², ठीक है, ax², और यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक जगह माइनस एक जगह प्लस ले लेते हैं bx, और प्लस यहां पर ले लेते हैं c। दोनों को उलट दिए हैं, ठीक है, साइन को। सिर्फ साइन का कमाल है, ठीक है। अभी हम सब कुछ बताने वाले हैं, एकदम बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस आज हम लोग सीखने वाले हैं। एकदम एक भी कन नहीं छोड़ने वाले, लगातार लगे रहिए दोस्तों। आज का क्लास आप लोग अगर मिस किए तो समझ जाइए कि आप लोगों का काम आधा अधूरा रह गया। तो आइए, ये तीसरा कैटेगरी था। और चौथा कैटेगरी हम लोग क्या सीखने वाले थे? चौथा कैटेगरी हम लोग सीखने वाले थे ax² माइनस bx माइनस c, यानी दोनों जगह पर अगर माइनस दे दिया जाए तब क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे। तो इन तीनों कैटेगरी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग इन तीनों कैटेगरी को कबड्डी में हराने वाले हैं। क्या करने वाले? कबड्डी में हराने वाले हैं आज हम लोग इसको। एकदम चाहे कितना भी, चाहे भाला गिरे, तलवार गिरे, लाठी गिरे, लेकिन रुकना नहीं है, उसको तोड़ना है। तो आइए हम लोग इसको तोड़ते हैं। और तोड़ने का मतलब क्या है? कि इसको गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करना है, ठीक है, फैक्टर करना है। ये हमारा फैक्टर का क्लास चल रहा है, तो इन तीनों को आज फैक्टर करेंगे। पहला नंबर को फैक्टर कर चुके हैं, तो तीनों को बहुत ही डीपली और बेहतर तरीके से समझेंगे। और फैक्टर करने के जस्ट बाद जो है हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा एक रह गया है, लास्ट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्लास में डिस्कशन होगा। उसके बाद पॉलिनोमियल का क्लास खत्म करेंगे। और जैसा कि हम लोग बात किए थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देर न करते हुए इस वीडियो के इन सभी चीजों के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। लेकिन ये तीनों को बताने से पहले, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बताने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूं, उसको मैं लिख देता हूं एक जगह, कहीं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, एक जगह पे यहां पे मैं लिख लेता हूं उसको, ठीक है। प्लस, और साइन का बहुत बड़ा कमाल होता है। साइन का दोस्तों बहुत बड़ा कमाल होता है। इसमें साइन के आधार पर ही पूरी की पूरी मैथ लिखा हुआ है, पूरा का पूरा मैथ लिखा हुआ है साइन पर। उसका सिंबल जो है उसी के बेस पर सारा का सारा काम होता है। जो सिंबल को पकड़ लिया, यानी कि वो गियर पकड़ लिया। अगर सिंबल को पकड़ना सीख गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह का, वो समझ लीजिए कि वो अपना गियर पकड़ना, गियर बदलना सीख गया। लेटर किस तरह से घुमाया जाना और किस रफ्तार से बढ़ना है,
तो सारी चीजों के बारे में वो समझ गया। आइए अब इसको समझते हैं। एक बार पहले हम लोग साइन को लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको तुरंत एकदम आसानी से सोल्व कर लेंगे। प्लस और किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस को। दो ठो प्लस को अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस को जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारा आंसर। माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और माइनस को अगर गुना करेंगे किससे, प्लस से गुना करेंगे तो ये हमारा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। यानी कि दो ठो माइनस और दो ठो प्लस आ जाएगा। दो ठो माइनस दो ठो प्लस, दो ठो माइनस दो ठो प्लस, बस इतना ही याद रखना है। दो माइनस आएगा दो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस रहे तो प्लस आएगा, और माइनस माइनस यानी कि दो साइन साथ रहे तो प्लस आएगा, दो साइन अलग अलग रहे तो माइनस आएगा। बस सिंपल सा बात है। इतने ही पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम लोग पूरा का पूरा मैथ आज क्लियर करने वाले हैं बहुत बेहतर तरीके से। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं, एकदम लगातार लाइन पर बने रही, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले। तो आइए हम लोग इन तीनों एग्जांपल्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इन तीनों कैटेगरी का एग्जांपल एक एक करके हम लोग लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब मैं जो क्वेश्चन पहला वाला हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, तो आइए पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा बेस पर, इस वाले बेस पर। तो इस वाले एग्जाम्पल को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी तुरंत। ये किस बेस पर आधारित है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा किस बेस पर आधारित है। अभी मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर, पहले माइनस है फिर उसके बाद प्लस है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर और फिर माइनस बी एक्स और प्लस 1, इस वाले बेस पर हमारा ये वाला एग्जाम्पल जो है ये टिका हुआ है। तो इस वाले एग्जाम्पल वाला, इस वाले फॉर्मेट का एग्जाम्पल को हम लोग आज अभी सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड वाले फॉर्मेट वाले एग्जाम्पल को हम लोग बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। लगातार लाइन पर बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतर आसान है कि 12 को मैंने क्या बताया था कि पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किसको, ए इंटू सी को, यानी कि ये पहला और सी हो गया तीसरा, बी एक्स प्लस सी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो पहला टर्म का, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 12, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, गुना कर देना है किससे, सी से। तो सी में कितना है हमारा 1 है, तो यानी कि 12 1 जा 12, यानी कि 12 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 12 आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एकदम बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। समझ में आ गया यहाँ पर 12 कैसे आया। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म यानी कांस्टेंट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ए इंटू सी को। अब इसको 12 को क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ देंगे हम लोग। तो 12 को दो भाग में तोड़ देते हैं, यानी 12 का बंटवारा कर देते हैं इसका घर को। तो इसका घर को बंटवारा करने के लिए क्या आ जाएगा हमारा, एक तो ये 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, एक से भी कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक है, इसका फैक्टर निकाल लेना है। किसी किसी ये कट सकता है 12, ठीक है, तो 2 से कट सकता है 6 बार में, 1 से कट सकता है 12 बार में, 3 से कट सकता है 4 बार में, 4 से कट सकता है 3 बार में। ठीक है, इस तरह से फिर से आ जाएगा, 6 से कट सकता है 2 बार में। ठीक है, इस तरह से ये सारा का सारा फैक्टर निकल गया, ये सारा का सारा फैक्टर निकल गया, सारा का सारा फैक्टर निकल गया। अब होगा कौन सा, यहां तो कंफ्यूजन वाला बात आ गया भैया। ये तो मैंने एक फैक्टर निकालने के लिए चल दिया और हजारों, ये संजीवनी बूटी की तरह हो गया। एक संजीवनी बूटी लाने के लिए गया और पूरा का पूरा पहाड़ी संजीवनी बूटी से भरा हुआ है। तो वही वाला सिस्टम यहां पर हो गया। इसको हम लोग भली भांति पकड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 12 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन दोनों को थर्ड वाला जो टर्म है यानी कि सी, ठीक है, तो सी का जो साइन है यानी कि प्लस है, तो प्लस ये बताता है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाए, -7 आ जाए। क्या आ जाना चाहिए, इन दोनों को जोड़ने के बाद -7 आ जाना चाहिए। अब -7 भैया आएगा किसमें, 2 और 6 में तो नहीं आ सकता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा, नहीं होगा ये। दूसरा वाला ये नहीं होगा, काट दिए। दूसरा वाला को टेस्टिंग करेंगे, 12 और 1 को, 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। बीच वाला टर्म जो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है वो 7 है, तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 12 और 1 13 हो जाता है, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। 4 और 3 आएगा क्या, 4 और 3 7 होता है, 7 यहाँ पर है बीच में, तो ये हो सकता है, हो सकता है, होगा कंफर्म नहीं है अभी, हो सकता है। अभी ट्राई करते हैं, और भी कुछ कुछ एग्जांपल छूटा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। फिर 4 और 3 ये भी 7 आ जाता है, 4 और 3 ये भी 7 आ जाता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारा। 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ये थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, थर्ड टर्म जो है इसका जो साइन है वो बोल रहा है कि जोड़ना है, तो इन सभी को जोड़ करके देख रहे हैं। थर्ड टर्म का जो है साइन रहेगा वो जिस चीज का रहेगा वही काम हम लोगों को यहाँ पर करना है। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम लोग इन दोनों को घटा करके देखते हैं, तो यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ करके देखेंगे, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। यानी कि दो ही चीज हो सकता है, या तो 3 और 4 होगा या फिर 4 और 3 होगा, 3 और 4 होगा या तो 4 और 3 होगा। अब रखे तो रखे किधर से भैया, ये तो उल्टा सीधा एक बराबर, पता ही नहीं चल रहा है। साइन बताएगा हम लोगों को, सेकंड टर्म का जो साइन है इसी को हम लोग तोड़ रहे हैं ना, -7x को, तो -7x यही हम लोगों को बताएगा कि कौन सा एग्जाम आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया है, यहां तक समझ में आ गया। बहुत आसानी से हम लोग समझने वाले हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ये सिर्फ मैं बताने के लिए इतना लंबा खींच रहा हूं, अगर चाहूं तो 1 2 3 लाइन में ये इसका आंसर आ जाएगा, बट यहां पर समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा खींच रहा हूं। अब इसमें से दोनों का दोनों नंबर सेम है, 3 है 4 है, 4 है 3 है, दोनों का दोनों नंबर सेम, भैया कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 है 3 है 3 है 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो
दोनों के पास अब क्या करते हैं कि ये सबको हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर को रख लेते हैं। कोई दोनों में से कोई भी रख लेते हैं, या तो ये रख लेते हैं या तो ये रख लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक नंबर रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कि मैं रख लेता हूं 4 और 3 रख लेता हूं, कुछ भी, ठीक है, 4 और 3 इसको मैं रख लेता हूं। अब इसमें क्या पता चल रहा है कि दोनों को जो है, दोनों का दोनों जगह पर एक्स डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच वाला टर्म को जब बांटेंगे यानी इसका घर तोड़ देंगे और इसका घर को जो है दो हिस्सा में बांटेंगे, यानी दो बेटा को बांटेंगे, तो दोनों बेटा को इसका प्रॉपर्टी देना पड़ेगा। यानी इसका प्रॉपर्टी क्या है? एक्स है, तो एक्स दोनों के पास जाएगा। इसका प्रॉपर्टी एक और क्या है? साइन माइनस है, तो माइनस दोनों के पास दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि थर्ड टर्म का साइन क्या है? प्लस है, तो प्लस है मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो आइए इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाता है, यानी कि ये कह रहा है कि दोनों को जोड़ना है। तो 4 3 7, तो 7 और x दोनों में है तो x हो जाएगा, और बड़ा का साइन यहाँ पर हमेशा लगता है तो बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा। तो -7x आ रहा है, ये वाला बीच वाला टर्म आ जा रहा है इन दोनों को जोड़ने के बाद। यहां तक समझ में आया? ये इस वाले साइन का कमाल है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या बोल रहा था? जोड़ने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ना है। बट जोड़ना है कैसे? जोड़ना है, जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है? ऐसे जोड़ना है ताकि दोनों को जोड़ने के बाद माइनस में हमारा आंसर आ जाए। तो माइनस में कब आ जाएगा? जब नेगेटिव है, तो नेगेटिव दोनों का दोनों नेगेटिव रहेगा तब तो ये नेगेटिव आएगा ना। तो इसीलिए दोनों को हम नेगेटिव ले लिए और यहाँ पर हमारा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोगों को समझना है कि 7 -7x, यानी कि दो इसका फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया -4x और एक फैक्टर हो गया हमारा -3x। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी को यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों भाई में हम लोग बंटवारा कर दिए हैं, ठीक है। 7x को दो पार्ट में बांट दिए। अब दोनों पार्ट को यहाँ इसके जगह पर रख देंगे। अब इस सबको हम लोग हटा देते हैं, ये बहुत ज्यादा लिखा पड़ी हो गया, ये कागज पत्तर खाता खतियान वाला काम खत्म। अब हम लोग चलते हैं आगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम लोग इन सभी को हटाते हैं और शॉर्ट में समझते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में कहने का मतलब क्या है? इसको अगला स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग 12x² लिखेंगे, ठीक है, और इसको दो पार्ट में बांट देंगे। एक पार्ट में बांट देंगे, क्या आ गया था हमारा? -3x आया था, और दूसरा पार्ट में क्या आ गया था? -4x, ठीक है। ये दो ठो हमारा आ गया था पार्ट में, जब इसको हम लोग बांटे थे तो दो कैटेगरी में, ठीक है। एक -3x, एक -4x, यानी कि 4 और 3 7x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 7x आ जा रहा है। और साइन यहाँ पर 7x का माइनस बड़ा का होगा, तो बड़ा का साइन भी है माइनस, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मेट हमारा सही है। अब प्लस में 1 कर देंगे, ये वाला पूरे के पूरे यहाँ पर उतार देंगे। अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो दोनों में आ गया, ठीक है, अब ऐसा नंबर है जो दोनों में है, दो पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया और एक पार्ट ये आ गया हमारा, दो पार्ट में बांट दिए। अब ये क्या करेंगे? पहला जो वाला जो पार्ट है, अब इसमें जो दो टर्म ले लिए हैं, इसमें से क्या है कि जो दोनों में आ रहा है, यानी पहला टर्म में और दूसरा टर्म में दोनों के में आ रहा है, उसको बाहर कर देना है ब्रैकेट का, ठीक है। एक तो ब्रैकेट ले लेना है, ठीक है, सिंपल एकदम ऐसा समझिए, बहुत आसान तरीके से ब्रैकेट ले लिया, और ब्रैकेट के बाहर में कौन सा रखना है? जो दोनों में आता हो उसको घर से बाहर निकाल देना। तो घर से बाहर निकाल देना है, कौन कौन सा आ जाता है? इसमें 3 है, इसमें 3 है क्या? हाँ है, क्योंकि 12 है तो 3 से भी कटता है, तो 3 से भी कटता है 12, तो 3 को ही हम लोग ले लेते हैं बाहर। अब 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है? 4 बार में, तो 3 चौके 12 आ गया हमारा पहला। और एक चीज और भी देखना है कि x इसमें भी है, x इसमें भी है, यानी कि x भी दोनों में है, 3 दोनों में तो था ही, बाहर ले लिए। x भी दोनों में है तो x को भी बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? 3x लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3x लिखेंगे और अंदर में 3x को जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x आ जाएगा, जबकि x यहाँ 2 ठो है, यहाँ पर x 1 ठो है, तो एक x और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, एक x और यहाँ पर दे देते हैं, तो 3 चौके 12 और x इंटू x² हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चौके 12x² हो जाएगा। ये यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये वाला नंबर फर्स्ट टर्म दे रहा है। अब दूसरा टर्म को देखेंगे, दूसरा टर्म भी दे देंगे। यहाँ पर क्या है? 3x, तो 3x पूरा का पूरा बाहर निकल गया, 3x पूरा का पूरा बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बचा है। एक से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर ही दे देता है, तो एक बचा। अब भैया यहाँ पर साइन क्या आएगा? साइन यहाँ पर ऐसा साइन देना है जो कि इसका साइन और इसका साइन, यानी कि जो बाहर वाला नंबर है उसका साइन, दोनों को गुना करने पर ये वाला साइन आ जाए, यानी कि सेकंड टर्म का साइन आ जाए। तो सेकंड टर्म का साइन क्या है? माइनस है, तो हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों को गुना करके माइनस लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ प्लस है तो यहाँ पर दे देते हैं माइनस। तो प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते देते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। देखिए प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, तो प्लस और माइनस दोनों मिलाकर के माइनस आ जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला भी साइन देख लेते हैं, पहला वाला का साइन क्या है? प्लस है, इसमें क्या है? प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों मिलकर के प्लस हो जा रहा है, यहाँ भी प्लस है हमारा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला एक फॉर्मेट बन गया। अब दूसरे वाले को देखेंगे कि इनमें दोनों में कौन कौन सा है। तो एक चीज याद रखना, ये ब्रैकेट में जो भी है वही दूसरा वाला में भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो ब्रैकेट में क्या है? 4x + 1, 4x - 1, तो 4x - 1 आ गया हमारा, 4x - 1। इसको यहाँ पर भी हम लोग अंदर कर देते हैं। अब बाहर में क्या दे देंगे दोस्तों? बाहर में क्या दे देंगे? बाहर में दे देंगे इसमें से 4x जो है ये पूरा का पूरा अंदर चल गया, तो बाहर में कुछ नहीं बचा, क्या बना? बचा 1 बचा। ये 1 पूरे के पूरे अंदर चल गया, तो बाहर में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा। यानी कि 1 से 4x को गुना करेंगे तो 4x आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 1 आ गया बाहर में हमारा। अब क्या आएगा? साइन हम लोगों को यहाँ पर देना है। तो साइन ऐसा साइन देना है कि ताकि ये पहला टर्म का और इसको गुना करने के बाद, साइन को गुना करने के बाद यहाँ का साइन आ जाए, यानी कि इसका साइन क्या है? माइनस है,
4x का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी दोनों को गुना करने पर साइन को माइनस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4x का साइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पर साइन क्या है, कुछ भी नहीं दिए हैं। तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस दे देगा, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस हो जाएगा। ये पहला टर्म में सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये माइनस वाला जो साइन दिए। अब अगला टर्म एक और टर्म है, उसमें सेटिस्फाई हो रहा है नहीं देखेंगे। तो दोस्तों सेकंड टर्म में हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं देखेंगे। तो माइनस है सेकंड टर्म का साइन, और फर्स्ट इसमें जो है साइन इसका माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मेट हमारा सही है। अब क्या करना है, ये दोनों कैदी जो अंदर में भरा हुआ है, ठीक है, ये दोनों बक्सा में जो है इसको क्या करेंगे, एक अलग कर देंगे, और जो बाहर में जेलर है, जेलर और कैदी को दोनों को अलग कर देंगे। तो जेलर को क्या हो जाएगा, बाहर में जो है वो जेलर हो गया, यानी कि 3x, और ये बाहर में है एक तो -1, ठीक है, ये हमारा बाहर का जो जेलर है वो अलग कर दिए, और कैदी जो अंदर में है उसको 4x - 1, ये हमारा एक अलग हो गया, ठीक है। इसको दो पार्ट में कर दीजिए। अब इसमें ले लीजिए, ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो है, पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हम मान लेते हैं, यानी कि 3x - 1 = 0, ठीक है। इसका x का वैल्यू क्या है हम लोगों को पता ही नहीं, तो जीरो मान लिया, तो 3x = क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, 1 उधर जाएगा, ठीक है। तो साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज हो जाता है, साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज हो जाता है, साइड चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। 3x है, तो यहाँ पर 3 जो है मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट सारा को एक साइड में कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x = 1 बाय, और बटा में चला जाएगा, यहाँ गुना में है बटा में 3, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1/3, और यहाँ पर 4x = क्या आ जाएगा हमारा 1 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले जीरो लिख लेते हैं, ठीक है। 4x - 1 = 0, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। अब 4x = 1, तो x = क्या आ जाएगा 1 बाय, ये गुना में है तो उधर जाकर के बट्टा में आ जाएगा, यानी कि साइड चेंज करने पर साइन भी चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर बट्टा में 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला जो फॉर्मेट बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है 1/4 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत ही लॉन्ग तरीके से सीख लिए, लंबा एकदम खींच दिए, इसको इतना गुना करना भागा करना। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एकदम शॉर्ट में, एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट विधि से अपनाएंगे हम लोग, एकदम ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। तो आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक और भी मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं और एकदम शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा नंबर, दूसरा कैटेगरी, 6x² + 5x - 6, ये वाला क्वेश्चन ले लिए। ये प्लस पहले है उसके बाद माइनस है, उसमें पहले माइनस था फिर प्लस था। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, यानी 6 को फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और थर्ड टर्म को, यानी 6 6 जा 36, यानी 6 6 36 हो गया हमारा, ठीक है। 36 को दो भाग में बांट देंगे, 36 को जो है दो भाग में बांट देंगे, कितना कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 9 × 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा 6 × 6 हो जाएगा, 6 6। तो इन थर्ड टर्म में क्या है, थर्ड टर्म का साइन क्या है माइनस, यानी कि दोनों को घटाना है, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए बीच वाला, ठीक है। इन दोनों को घटाने के बाद इसमें साइन घटाव का है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 में 6 को घटाएंगे 0 आ जाएगा, ये नहीं होगा हमारा। और भी हम लोग चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पर आंसर आ जा रहा है 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, सॉरी इसके जगह पर जो है यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि 9 में से 4 घटाना है, 9 में से 4 घटाना है, माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, तो 9 में से 4 घटाव होगा, ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा, 9 में 4 घटा सकते हैं हम लोग, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में अगर प्लस कर देते हैं तो 9 9 9 और 4 13 हो जाता है, यानी कि दोनों जुड़ जाता, बट हम लोग को जोड़ना नहीं है, हम लोगों को घटाना है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तब हमारा 5 आ जाएगा। अगर हम लोग 4 में से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 में से 9 घटेगा तो 5 तो आएगा, लेकिन वो साइन बड़ा का ले लेगा, तो बड़ा का साइन क्या है माइनस है, तो यानी कि -5 आ जाता, जबकि यहाँ -5 नहीं +5 है, तो +5 है, इसीलिए हम लोग -4 लेंगे, तो यानी कि ये वाला हम लोग फॉर्मेट को उठा लेंगे। तो 9 और -4, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस में, और -4 जो है वो हमारा आ जाएगा माइनस में। अब हम लोग क्या करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे, तो दो दो करके ले लेंगे हम लोग, ठीक है, दो करके हम लोग ले लिए। अब पहला नंबर में हम लोग देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 का पहाड़ा में दोनों कट जा रहा है, 6 भी कट रहा है और 9 भी कट रहा है। अगर 6 को बाहर निकालेंगे तो 9 नहीं कटेगा, तो इसीलिए 3 हम लोग ले लेते हैं। अब 3 में से पहला टर्म में देखना है कि 3 जो है बाहर निकाल दी, तो अंदर में क्या बचा 2 बचा, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाता है गुना करने पे के बाद, तो 3 दूना 6 हो जाता है। अब दूसरा वाला में जो है यहाँ पर एक चीज और भी देखना है, पहले x वाले को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, पहले x वाले को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो यानी कि इसमें x है 2 ठो और इसमें x है 1 ठो, तो दोनों में एक x तो कंफर्म है, तो 1 ठो x हम लोग बाहर निकाल लिए, ठीक है। जो दो नाव पर पैर रखेगा उसको बाहर धकेल देना, उसको अंदर में नहीं रहने देना घर के अंदर। तो इसमें दोनों पर था x, दोनों का x निकाल दिए, इन दोनों में 6 है, इसमें 9 है, तो दोनों का दोनों 3 से कट जा रहा है, तो 3 को भी बाहर निकाल लिए, ठीक है। अब अंदर में क्या बचा 3 दूना 6, 2 बच गया, और 1 ठो x यहाँ पर बच गया, चूंकि यहाँ 2 ठो था, एक बाहर निकाले थे, एक बच गया x, ठीक है। अब दूसरा वाला में क्या करेंगे हम लोग, दूसरा वाला में 9 है, तो 3 बाहर निकाल लिए, तो 3 का टेबल में कितना बार में कट रहा है 3 बार में 3, ठीक है। और
एक तो एक्स तो बाहर निकाल लिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 ही रहेगा, क्योंकि इसका एक्स तो बाहर निकल चुका है। अब यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, साइन वो आएगा जो कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों का नंबर आ जाए, दोनों का साइन आ जाए। तो यहाँ पर प्लस है, यानी कि यहाँ प्लस अगर देते हैं तो प्लस और प्लस मिलकर के प्लस दे देता है। पहला वाला हम सेटिस्फाई करता है कि नहीं, साइन यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, प्लस प्लस मिलकर के यहाँ प्लस हो जाता है। इसका मतलब है कि ये सही है हमारा, ठीक है। अब दूसरा वाला फॉर्मेट में यही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दूसरा वाला फॉर्मेट में सेम टू सेम यही चीजें यहाँ पर उतार देंगे, 2x + 3। ये तो ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज यही रहेगा, दोनों का दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम रहता है, तो सेम रख दिए। अब यहाँ पर देंगे, यहाँ पर कोई नंबर रखेंगे जिसको गुना करने के बाद ये वाला नंबर आ जाए। तो पहले क्या है, 4x है, तो 2 को कितना से गुना करेंगे कि 4x आ जाए, तो 2 को 2 से हम लोग गुना कर देंगे, 2 को 2 से जब गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। और 2 को 3 से जब गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन 6 का साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस है यहाँ पर और यहाँ माइनस हम लोग दे देंगे, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस बना देगा, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस बना देगा, ये माइनस। अब पहला वाला हम भी चेक कर लेते हैं, पहला वाला में क्या है, 2x का साइन प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस आ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस होगा। ये कंफर्म हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या हो जाएगा, अब जेलर को अलग कर दीजिए, कैदी को अलग कर दीजिए। कैदी कौन है, जो अंदर में है, तो अंदर वाला क्या हो गया, 2x + 3, ठीक है। और जेलर कौन सा हो गया, जो बाहर में है, दरवानी कर रहा है, 3x - 2, ठीक है। ये दो फॉर्मेट हमारा बन गया। अब हम लोग इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, पहला वाला पार्ट को हम लोग 0 कर देते हैं, तो 2x + 3 = 0, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 3x - 2 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप में 2x, इसको कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे तो बराबर -3 आ जाएगा, तो यानी कि x = -3 और बट्टा में ये गुना में है तो उधर जाकर के बट्टा में आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 3x बराबर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म में क्या आ जाएगा, 3x सिर्फ यहाँ पर रखेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसको एक साइड में कर देंगे और कांस्टेंट वाले को एक साइड में कर देंगे, तो यानी कि x यहाँ पर आ जाएगा और =2, और ये गुना में है तो उधर जाकर के बट्टा में आ जाएगा 3, यानी कि एक हमारा x का वैल्यू ये निकला और एक हमारा x का वैल्यू ये निकला, दो फैक्टर हमारा निकल चुका है। अब हम लोग समझने वाले हैं एकदम तीसरा क्वेश्चन, और इसी तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं उसको भी, एकदम एक ही क्लास में तीनों क्वेश्चन को हम लोग एग्जांपल को सॉल्व कर देने वाले हैं दोस्तों। अब हमारा जो एक लास्ट हमारा एग्जांपल बचा हुआ है, चौथा टाइप, 3 टाइप हम लोग कर चुके हैं, ये चौथा टाइप है। चौथा टाइप को एकदम आसानी से समझते हैं, कौन कौन सा, माइनस वाला, ax² - bx - c, यानी कि दोनों जगह माइनस रहे तब क्या करना है, ठीक है, दोनों जगह माइनस रहे तब क्या करना है, तब हम लोग को क्या करना है, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 3x² - x - 4, ठीक है। ये हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस माइनस दोनों जगह पर है, एक एग्जांपल हम लोग ले लिए। यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह पर माइनस है, इसका मतलब क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जो फैक्टर निकालेंगे उन दोनों को घटाना है, और घटाने के बाद -1 है यहाँ पर, तो 1 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और ac को गुना कर देना है, तो ac 4 × 12 हो जाएगा। अब 12 को हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर निकाल देना है। तो 12 का क्या कौन कौन सा से कर सकता है, 3 और 4 से कर सकता है, 6 और 2 से कर सकता है। तो 6 और 2 को घटाने के बाद, यहाँ घटाने के लिए बोल रहा है, तो 6 और 2 को घटाने के बाद क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, यहाँ 4 नहीं है तो ये होगा नहीं हमारा, ठीक है। तो 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 को घटाने के बाद कितना आ जाता है, 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पर है, या मतलब ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा नंबर का। और आना चाहिए माइनस में, आना चाहिए, दोनों यहाँ पर प्लस में है, तो इसका अंदाजा ले लेना है खुद से, ठीक है। अब क्या करना है, -3 और +4, माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि दोनों को घटाना है। तो 3 में से 4 जाएगा तो 1 तो बचेगा, लेकिन 1 का साइन बड़ा का साइन रहता है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 4 है कि 3 है, 4 है, तो 4 का साइन क्या आ जाता है, 4 का साइन क्या आ जाता है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो +1 आना चाहिए, यहाँ पर +1 तो है नहीं, +1 है यहाँ पर नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मेट को पलट देना है, ठीक है। ये फॉर्मेट को यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ इसका साइन अगर हम लोग ले लेते हैं प्लस और इसका साइन ले लेते हैं माइनस, ठीक है, यानी कि 3 में से क्या करना है, -4 करना है। तो 3 में से -4 करेंगे तो 3 में बड़ा, छोटा नंबर में बड़ा नंबर जब घटेगा तो -1 आ जाएगा, तो -1 तो यहाँ पर है ही, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि इसका मतलब ये वाला जो हमारा नंबर है ये सेटिस्फाई कर रहा है +3 और -4, +3 और -4 सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोगों को इसका बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को दोनों में बराबर इक्वल बांट देना होगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी इक्वल देने के लिए यहाँ पर x है, तो x इसमें भी जाएगा, x इसमें भी जाएगा, यानी कि दोनों को उतार देते हैं अब यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3x² + 3x - 4x, ठीक है। इसको दो भाग में हम लोग बांट लिए हैं, और -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो टर्म ले लेंगे, ये 2 टर्म ले लिए और ये 2 टर्म ले लिए। अब इन दोनों टर्म में क्या करना पड़ेगा, कॉमन ले लेना पड़ेगा, जो दोनों में है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो 3x यहाँ भी, 3x यहाँ भी है, तो 3x को बाहर निकाल दिए, अंदर में क्या बचा, 3x को निकाल दिया, तो यहाँ पर एक तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पर अंदर में क्या बचा, कुछ नहीं है, तो सिर्फ 1 बचा। अब साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज यही वाला को यहाँ पर भी उतार दीजिए, x + 1, ठीक है, x + 1 सेम चीज यहीं पर उतार दिए। अब आगे में क्या आएगा, तो x को कितना से गुना करेंगे ताकि 4x आ जाए, तो x को 4 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। x को कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, 4x आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से गुना करेंगे 4x आ जाएगा, बट 4 को फिर अगला वाला सेकंड वाला नंबर से भी गुना करके देख लेते हैं कि ये सेकंड टर्म आता है कि नहीं। तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म में सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखना है कि 4 का
साइन क्या आ जाएगा, तो 4 का साइन आ जाएगा कि पहले दोनों जगह पर माइनस आना चाहिए गुना करने के बाद, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दे देते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिए प्लस और माइनस मिलकर के माइनस आ जाता है। तो आप दूसरा वाला टर्म का देखिए, पहला वाला नंबर को देखते हैं हम लोग, इसका साइन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के माइनस आ जाता है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा फॉर्मेट सही है। अब दो जेलर को अलग कर देना है, कैदी को अलग कर देना है, तो जेलर कौन सा हो गया, जो बाहर में है 3x, एक तो बाहर में है और एक तो 4 है सॉरी, तो -4, ठीक है, इसको बाहर कर दिए एक तो, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ये वाला तो, ठीक है, जो अंदर में है, दोनों का दोनों सेम है, तो कोई एक तो लिख लेते हैं, तो x + 1, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 पार्ट कर दीजिए। अब इसको बाहर कर दीजिए कि भैया अब आप लोग जाइए, आजाद हो गए। तो यहाँ पर 3x - 4 = 0, ठीक है, यहाँ पर x + 1 = 0, यानी कि x का साइन x = क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 3x = -4 है, तो उधर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 4 जो है उसका बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 जो है यहाँ गुना में है, तो उधर बट्टा में आ चला जाएगा। तो ये हमारा 2 फॉर्मेट बन गया, ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो ये बहुत ही बेहतर तरीके से आज हम लोग चारों वैरायटी को यानी गुणनखंड प्रमेय को आज हम लोग सीख लिए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में जीरो और पॉलिनोमियल के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कर दीजिए, और थंब इंप्रेशन भी देना मत भूलिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तब तक के लिए एकदम टाटा दही मछली, बाय बाय।